जय हिंदी जय नागरी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आरंभ करने वाले हैं रस सिद्धांत के दूसरे भाग को, जिसका शीर्षक है रस के अंग। रस के अंगों के रूप में निम्न चार भावों को स्वीकार किया जाता है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। इससे पहले हम जो पहला भाव है स्थायी भाव, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुमक्षमः आस्वादांकुर कंदौसौ भावः स्थायीति सम्मतः। अर्थात विरुद्ध हो या अविरुद्ध, अविरुद्ध हो या विरुद्ध, जो भाव कभी भी तिरोभूत या नष्ट नहीं होते, जिनके आस्वाद रूपी अंकुर और मूल कंद का आनंद लिया जा सके, वे स्थायी भाव हैं। स्थायी भावों के रूप में निम्न 9 भावों को स्वीकार किया जाता है। पहला है रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा उत्साह, पांचवा क्रोध, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय और 9वां निर्वेद। इनके बाद संतान स्नेह और उपासना, इन 2 नए स्थायी भावों का समावेश किया गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ किस स्थायी भाव से कौन सा रस निर्माण होता है। रति स्थायी भाव से श्रृंगार रस, हास स्थायी भाव से हास्य रस, शोक स्थायी भाव से करुण रस, उत्साह स्थायी भाव से वीर रस, क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस, भय स्थायी भाव से भयानक रस, जुगुप्सा स्थायी भाव से विभत्स रस, विस्मय स्थायी भाव से अद्भुत रस और निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस की व्युत्पत्ति निर्मित होती है। और आगे जुड़े गए संतान स्नेह इस स्थायी भाव से वात्सल्य रस तथा उपासना स्थायी भाव से भक्ति रस निर्माण होता है। रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव की परिभाषा इस प्रकार है: विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायः विभावात्यंतनेन वागंगात् सत्वाभिनय इति विभावः। अर्थात स्थायी भावों को जगाने के लिए विभाव कारण या निमित्त कारण हेतु होते हैं। वाणी, अंग अथवा शरीर, सत्व और अभिनय द्वारा जिसकी विभावना होती है, वे भाव विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव, इसको हम विस्तार से देखेंगे। आलंबनस्य चेष्टा देश कालादयस्तथा, यह आलंबन विभाव। देखिए, यहाँ 2 बातों को समझना पड़ेगा, आश्रय और आलंबन, और तीसरी बात उद्दीपन। आश्रय समझिए, नायक और नायिका एकत्र हैं। नायक को अगर हमने आश्रय मान लिया तो उसका आलंबन नायिका बन जाती है, और नायिका को अगर आश्रय मान लिया तो उसका आलंबन नायक बन जाता है। तो आश्रय के सम्मुख आलंबन के प्रयास देश या काल आलंबन विभाव होते हैं। दूसरे हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभावास्ते समुद्दीपयन्ति ये, उद्दीपन विभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये, अर्थात जो विभाव रस को उद्दीपित करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तीसरे हैं अनुभाव। रस के तीसरे अंग के रूप में अनुभावों को स्वीकार किया जाता है।
अनुभावों की व्याख्या इस प्रकार है। वागंगाभिनयनेह यतस्त्वार्थो नुभाव्यते वांगोपांग संयुक्त नु अनुभाव स्मृतः। अर्थात वाणी और काया शरीर या अंग के अभिनय द्वारा जो अनुभव कराते हैं, वाणी अंग उपांग से युक्त अनुभवों को ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभावों के ये 4 प्रकार होते हैं। अनुभावों का पहला प्रकार है आंगिक अनुभव अथवा कायिक अनुभव। इन्हें शारीरिक अनुभव भी कहा जा सकता है। वाचिक अनुभव। तीसरे हैं सात्विक अनुभव अथवा मानसिक अनुभव। और चौथे आहार्य अनुभव। अब इनमें से हम एक एक का विवेचन करेंगे। पहले है आंगिक अनुभव अथवा कायिक अनुभव अथवा शारीरिक अनुभव। सभी शारीरिक क्रियाएं जैसे हाथ उठाना, हाथ गिराना, पैरों से चलना, पैरों से दौड़ना, सिर हिलाना आदि क्रियाएं आंगिक अनुभव या कायिक अनुभव या शारीरिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। अनुभवों का दूसरा प्रकार है वाचिक अनुभव। वाणी की सभी क्रियाएं जैसे आरोह, अवरोह, संवाद शैली आदि वाचिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। तीसरे अनुभव हैं सात्विक अनुभव अथवा मानसिक अनुभव। जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव से उत्पन्न होने पर स्वयं ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। स्वेद अर्थात पसीना, कंपयनी थरथरी कंपनी, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवरण, प्रलय आदि मनोदशाएं सात्विक अनुभव अथवा मानसिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ मतलब जड़ खड़े रहना, स्वेद मतलब पसीना निकलना, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना, वेपथु स्वरभंग, स्वरभंग मतलब बोलते बोलते आवाज में बदल हो जाना, वैवर्ण्य चेहरे का रंग उड़ जाना, आश्रु अपने आप आंसू निकल आना, या प्रलय, और 8वां है प्रलय अथवा मूर्छा, मूर्छित हो जाना। भावों का चौथा प्रकार अथवा रस का चौथा अंग संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव है। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है। ये 33 भाव संचारी भाव इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, त्रास, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण। एक बार फिर से हम इन 33 संचारी भावों की सूची पर ध्यान देते हैं। निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता या जड़त्व, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण।
रीतिकालीन आचार्य देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की परिकल्पना की है, परंतु परवर्ती आलोचकों ने छल को अवहित के अंतर्गत ही माना है। अतः इनकी संख्या संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भावों की संख्या 33 ही सिद्ध होती है। इसके उपरांत अनुभाव का चौथा प्रकार आता है आहार्य अनुभाव। आरोपित या कृत्रिम वेश रचना आहार्य अनुभाव है। इसमें वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा, अलंकार परिधान आदि द्वारा अनुभाव प्रकट किया जाता है। धन्यवाद। रस के अंग या रस के अवयव इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे पसंद कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगती है या कुछ बदलाव चाहिए तो आप उस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके उपरांत आपसे प्रार्थना है कि आप अन्यों को यह वीडियो अग्रेषित कीजिए, और यदि इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस बेल आइकॉन अर्थात घंटी को दबाना न भूलें। जैसे आप ये घंटी बजाएंगे तो इसी प्रकार के वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।